लखनऊ में एथर कंपनी की ओर से एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का शुभारंभ किया गया है, जहां पर आज इसके 3 वेरिएंट आज अब लखनऊ में भी मिलेंगे। इसको लेकर लखनऊ के ताज होटल में इसकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। इसके साथ साथ इसकी खासियत और आम जनमानस के लिए किस तरह की सुविधाएं ये स्कूटर देगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा एक बार में चार्ज करने पर चलेगा। उसके साथ साथ ये उसकी स्पीड है, जिसको लेकर रिक्शा परिवारों के लिए लॉन्च किया गया है। अभी क्या कुछ खास है हम जानते हैं जो इसके आयोजक हैं उन लोगों से कि आखिर लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर रिक्शा मिलने वाला है। तमाम हमने देखा है कि कहीं न कहीं प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चलन चला है, जिसको लेकर रिक्शा ने आज अपने इस 3 वेरिएंट के स्कूटर को लॉन्च किया। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ताकि आपकी लाइफ आसान बन सके और बेहतर बन सके, ये बहुत समय से करता है। वही हमने इसमें और बेहतर करने की कोशिश की। पहली चीज़ जो मॉडिफाई की है वो मॉडिफाई की है इसका यूजर इंटरफेस, राइट। हमारा पूरा पुराना यूजर इंटरफेस आपने देखा होगा, अभी नया यूजर इंटरफेस और ज़्यादा इंट्यूटिव है और ज़्यादा सिंपल है और आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। एक दूसरा आपको झलक दिखाना चाहूँगा। सौरभ जी, आप एथर ने आज एक नया मॉडल उतारा है और लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर इस मॉडल को देखने के लिए। क्या क्या खासियत है? देखिए, रिश्ता जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है और आसपास के प्रांत की जनता है, उनकी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए ये स्कूटर बनाया गया है। तो बहुत सारे फीचर्स जो इसकी खूबियाँ हैं जो आप देखेंगे वो लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी। अगर क्या खूबियाँ हैं मैं उसके बारे में बताऊँ तो 4 बड़ी थीम्स हैं, राइट। स्पेस आप देखेंगे, बहुत बड़ा स्कूटर, अच्छी सबसे बड़ी सीट है इंडस्ट्री की। स्टोरेज स्पेस लगभग आम स्कूटर की तुलना में दुगनी है अगर आप देखेंगे, तो स्पेशियस एकदम बनाया है स्कूटर को। दूसरी चीज़ है, इसमें सिंपल रखी गई है चीज़ों को, तो बहुत सारे हमारी सिंप्लिसिटी वाले फीचर्स जैसे ऑटो होल्ड, रिवर्स, मैजिक कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तीसरा, सेफ्टी का पहली बार आप देखेंगे कि किसी ओईएम इस लेवल पे सेफ्टी का ध्यान रख रहा है। तो स्किड कंट्रोल जैसे काफ़ी फीचर्स हमने इसमें लेकर आए हैं। और चौथा है स्मार्ट, जो इसकी थीम है, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करके आपकी राइड को और कन्वीनियंट और बेटर बनाने की कोशिश की है एथर रिश्ता के जरिए। कितने मॉडल निकाले? सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी बात होती है तो चार्जिंग टाइम और बैटरी को लेकर के एक पहला सवाल होता है, उसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक हम लोगों के लिए चार्जिंग टाइम और बैटरी लाइफ, ये सारे बहुत अहम मुद्दे हैं और इन्हीं चीज़ों में आई थिंक एथर का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है काफ़ी समय से। तो अगर आप चार्जिंग की बात करें, देखिए, तो एथर पहली कंपनी की जो चार्जिंग स्कूटर के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ के साथ प्रोवाइड करती है। जिस भी शहर पे हम स्कूटर बेचना शुरू करते हैं, हम उससे पहले वहाँ कुछ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं। जैसे अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, आपने देखा हमारे 8 शायद 10 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पे और हम उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो एक तो हमारी उसके साथ साथ एक तरफ तो आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ के साथ स्कूटर की जो बैटरी है वो बहुत रिलायबल और बहुत सॉलिड बैटरीज है। 5 साल से हम ये स्कूटर बेच रहे हैं और अगर आप 5 साल पुराने स्कूटर्स की भी बैटरी लाइफ देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ पे आज भी वो स्कूटर्स फ्लीट के जो है वो है ऑलमोस्ट 90% एवरेज उन लोगों की स्टेट ऑफ हेल्थ है उन बैटरीज की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बैटरीज आपको इधर से मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी। चार्जिंग टाइम एंड माइलेज। चार्जिंग टाइम, अगर आप देखेंगे इथर रिस्टा का जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ऑलमोस्ट 159 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और अगर आप देखें कि स्कूटर के ऊपर जो आम डिस्टेंस लोग ट्रैवल करते हैं वो लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास होता है। तो अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो मल्टीपल डेज की चार्जिंग का इसमें आपको इजीली आप उसको कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम इनका सभी लगभग ओवरनाइट चार्जिंग यूज केस के हिसाब से बनी होती है, क्योंकि स्कूटर जो है वो किसी भी घर में रात में ज़्यादातर आइडल खड़े रहते हैं। तो इसलिए हमने इसमें जो होम चार्जिंग है उसमें लगभग 4 से 5 साढ़े 5 घंटे लगभग आपको इसको चार्ज करने में लगेंगे। लेकिन हमारी जो पब्लिक चार्जिंग, मान लीजिए आप भूल जाते हैं चार्ज करना, पब्लिक चार्जिंग में जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी
1 मिनट में लगभग 1.5 किलोमीटर का आपको फास्ट चार्ज इन फास्ट पब्लिक चार्जेस के थ्रू मिलेगा। तो आप इसमें टॉप अप चार्जिंग बड़ी क्विकली कर सकते हैं। सारा स्कूटर लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे में आपका चार्ज हो जाएगा। लेकिन पब्लिक में यूजुअली लोग उस तरीके की चार्जिंग नहीं करते, 10-15 किलोमीटर करके रात में अपने घर में चार्ज करना लोग पसंद करते हैं। मॉडल्स के बारे में भी बता दीजिए। तो रिस्ता जो है वो 3 मॉडल्स में उपलब्ध है। रिस्ता एस जो उसका एंट्री लेवल मॉडल है, जिसमें आपको बेसिक स्क्रीन और 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। हमारा मिड वेरिएंट है रिस्ता जी, जिसमें आपको TFT स्क्रीन और 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और रिस्ता जी टॉप एंड मॉडल जो हमारा 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ उपलब्ध है। ये एक आखिरी सवाल और अहम सवाल, प्राइसिंग। सो देखिए, एथर की क्वालिटी वगैरह तो अगर आप ध्यान में रखें तो रिस्ता 3 मॉडल्स में है। जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है इसका वो 1,09,999 एक्स शोरूम लखनऊ है। और उसके बाद बीच वाला वेरिएंट 1,24,999 और टॉप एंड वेरिएंट जो है 1,44,999 में आप यहाँ एक्सपीरियंस बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छा है। मतलब स्कूटी चलाते टाइम ऐसा नहीं लग रहा कि स्कूटी चला रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक फील होती है ना कि एक भारीपन, जैसे बहुत सारी स्कूटीज है जो कि थोड़ी हैवी होती हैं और ऐसा लगता है उनको बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी होती है। सो विद दिस ऐसा मेहनत वाला कोई काम इसके साथ नहीं करना पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत क्लासी दिखती है, सबसे अच्छी चीज़। दूसरा, इसका स्टोरेज बहुत ही अमेजिंग है, बहुत तगड़ा इसका स्टोरेज है। तीसरा, सेफ्टी फीचर्स बहुत इसके अच्छे हैं, चार्जिंग है ऑफकोर्स इसी में। एंड पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, स्किड कंट्रोल जो फीचर है। मतलब जनरली जो एक्सीडेंट्स होने की भी वजह होती है वो लोग स्किड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से होती है क्योंकि टायर कहीं ना कहीं फिसल रहा होता है, स्पेशली ऐसे मानसून वेदर में जब हम लोग यहाँ पर है। तो ये कुछ फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, काफी नई व्हीकल इसमें लॉन्च हो रही है। तो जो आज लॉन्च हुई है वो क्या कुछ अलग अपनी पहचान बना पाएगी? बिल्कुल, आई थिंक हमारी जो लखनऊ की जनता है वो भी दिन ब दिन स्मार्ट होती जा रही है, दिन ब दिन अलग होती जा रही है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहचान बना पाएगी, मुझे पता है। और एक ऐसे वर्ग में पहचान बना पाएगी जिस वर्ग के साथ अवेयरनेस कंपैटिबल जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब एवरीबडी जैसे हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत अवेयर है कि उनको सारी सुविधाएं चाहिए लेकिन एक सेफ्टी के साथ चाहिए। तो आई थिंक रिश्ता कम्प्लीटली जस्टिफाइज दैट। मैम, अभी आपने इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया, कैसा लगा? क्या कुछ इसमें खासियत लगी आपको? इसमें ये खासियत है कि जो ब्रेक एक्सीलेटर था उसे तो उसको बैक करने पे ब्रेक लग जाता है, हमें ब्रेक प्रेस नहीं करनी पड़ती है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा है और इसकी सीट भी बहुत अच्छी है इसका, और ये जो बास्केट बहुत अच्छी है। तो आप और हैवी है थोड़ा सा बट अच्छी है, पहले से अच्छी है। ले लिए तो आप पहले भी इसको ले चुके हैं कि? हाँ, एक है मेरे पास पहले से अंदर, ये दूसरी चेक कर रहे थे, अच्छी लगी है तो नेक्स्ट टाइम शायद ले लें। ओके।